जय गुरुदेव। मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आपके सामने कुछ और टॉपिक लेकर के आया हूं जो कि मैं आपके सामने क्लियर करूंगा कि क्या अप्सरा साधना प्रेमी का रूप में करने पर क्या हम शादी नहीं कर सकते। इसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा। और भी कई टॉपिक हैं जिनके ऊपर मैं आपको बताऊंगा। तो मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी मेरे चैनल पर नए व्यूवर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ही बेल के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप उस वीडियो को देख पाएं। और वीडियो स्किप ना करें बिल्कुल भी, क्योंकि मैं जो जानकारी दूंगा वो आपको सत्य और सटीक ही दूंगा। और एक रिक्वेस्ट और करूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए वीडियो को। तो मैं आपको आज इस पॉइंट पर भी क्लियर करूंगा कि अप्सरा साधना में क्या प्रेमिका रूप में सिद्ध करने पर वो हमें या तो हमारी जो पत्नी होगी उसको ख़त्म कर देगी या फिर हमें शादी नहीं करने देगी, जो कंवारे लड़के हैं। तो देखिए, मैं क्लियर कर रहा हूं आपके सामने, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अप्सरा सात्विक देवी है, किसी को नहीं मारती कभी भी। हाँ, ये बात अलग है कि आप पत्नी रूप में अगर करोगे तो फिर आपकी शादी नहीं होगी, क्योंकि आप उनको पत्नी बना चुके हो। और पत्नी तो एक ही रहती है, पत्नी की जो जगह होती है वो एक ही होती है। अब उसमें या तो आप अप्सरा को रख लीजिए या फिर जो सांसारिक लड़की हैं जो संसार में रह रही हैं या जो 5 तत्वों से बने शरीर से हैं, या फिर उनको रख लीजिए। दोनों में से एक ही हो सकता है फिर, क्योंकि वो उसको वहां पे आपके लिए आने नहीं देगी। फिर कोई भी पत्नी है, अरे भाई, वैसे भी हमारी जो पत्नियां हैं, जो सांसारिक लड़कियां हैं, वो अगर जो उससे आप शादी कर लेते हो और फिर दूसरी के लिए चलते हो तो भाई वो भी पर बर्दाश्त नहीं करेगी, वो तो देवी है फिर। तो अगर आप पत्नी रूप में तो आप ना करें बिल्कुल भी, लेकिन आप अगर आप प्रेमिका रूप में करना चाहते हैं तो देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं। प्रेमिका रूप में करने पर आप अपनी पत्नी का स्थान खाली रखेंगे, क्योंकि आप जब संकल्प लेंगे तो संकल्प में आपको केवल प्रेमिका रूप में ही उसको सिद्ध करने के लिए संकल्प लेना है कि मैं प्रेमिका रूप में सिद्ध करना चाहता हूं और मेरी पत्नी भी जो है वो भी मेरे साथ रहेगी और आप मेरी प्रेमिका रूप में रहोगी। ये संकल्प लेकर के साधना बैठेंगे तो फिर ऐसा आपके साथ नहीं होगा कि जो आप सोच रहे हैं कि अगर मैं प्रेमिका रूप में साधना सिद्ध करते हैं तो फिर वो शादी नहीं होने देगी आपकी। तो ऐसा नहीं है कि भाई आप शादी नहीं कर सकते, शादी आप कर सकते हो, फिर कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और एक और व्यक्ति ने मुझसे कमेंट किया है, खैर वो काफ़ी अच्छे व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा है कि गुरुजी, एकादशी के व्रत को विष्णु भगवान को हम चावल या चूरमे का भोग लगा सकते हैं। तो मैंने उनको बता भी दिया है और मैं सभी को बता रहा हूं, फिर दोबारा से बता रहा हूं कि एकादशी के व्रत में बिल्कुल भी चावल का उपयोग ना करें। ना तो भगवान को चावल चढ़ाना है और ना ही खुद खाना है। अगर आप एकादशी के व्रत में चावल खाते हो तो आप समझ लीजिए कि आप मांस खा रहे हैं। इतना बड़ा इसका पाप होता है। अगर आप एकादशी व्रत रखते हैं तो एक दिन पहले जब आप शाम को भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद ब्रश करें, ताकि अन्न का कोई दाना आपके दांतों के अंदर ना रह जाए। क्योंकि अगर अन्न का दाना आपके दांतों के अंदर रह जाता है और उसके बाद फिर अगले दिन आप व्रत करते हो, तब भी व्रत खंडित होता है। और चावल का तो बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना है। हाँ, जब आप व्रत आपका हो जाए और उससे अगले दिन फिर आपको चावल से ही व्रत तोड़ना है। मतलब सबसे पहला कोर आपको चावल का खाना है
उसके बाद फिर और चीज आप खाना खा सकते हो। देखो, जिस दिन व्रत रखोगे उस दिन चावल यूज नहीं करना है बिल्कुल भी, तब मांस खाने के बराबर है। लेकिन जब व्रत तोड़ोगे तब आप चावल से ही तोड़ोगे, ये कंडीशन है इसमें। तो ये उनका जो सवाल था, मैंने उनका ये उसको जवाब दे दिया है। तो मेरे विचार से वो संतुष्ट हो गए होंगे अब कि हाँ, उनको जवाब मिल गया है। तो मेरी तरफ से उनके लिए बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। और एक दूसरे मेरे और मित्र हैं, उनकी भी वही कुछ कंडीशन थी कि बचपन में काफ़ी कुछ झेला है उन्होंने। भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, कृष्ण भगवान की, और काफ़ी कुछ उनके सामने जो हुआ है कि जैसे मारण विद्या को प्रयोग हुआ है, कोई घात वगैरह छोड़ देता है। तो उनके ऊपर भगवान विष्णु की इतनी बड़ी कृपा रही है कि जो घायल उनके पास आई है, और देखिए घायल में होता क्या है, जो ये लोग घात छोड़ते हैं, जलती हुई अग्नि आती है, और उस अग्नि में भी आपको ऐसे चमकेगा कि जैसे उसकी आंखें हों, वो देखती है। तो वो अग्नि का पुंज होता है जो दैवीय शक्ति होती है, और उसमें उसकी आंखें होती हैं और वो आपको देखती है। आपको लगेगा कि उसकी आंखें हैं और वो आपको देख रही है। लेकिन अगर आपके पास इतनी सामर्थ्य है कि आपके पास आप उसको रोक सकते हैं, तो फिर वो आपके पास नहीं आएगी, वो दूर से दूर ही चली जाएगी या फिर वहीं पे गिर करके खत्म हो जाएगी वो शक्ति। तो उनके साथ बेचारों के साथ हुआ, मेरी सहानुभूति उनके साथ है, और मैं प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनका ऐसे ही साथ देते रहें, क्योंकि उनके पिता भी नहीं हैं, उनके पिता पहले ही गुजर चुके हैं। तो इस तरह से वो बेचारे काफ़ी कुछ संकटों से उभरे हैं, क्योंकि उन्होंने बताया था मुझे कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। अब पता नहीं कौन लोग हैं, उनके अपने ही होंगे जो भी होंगे, वो जो इस तरह का कार्य करते हैं। लेकिन उन लोगों को भाई वो अपने कर्म का फल खुद भोगेंगे, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। मिलता है इसी जन्म में, यहीं पे मिलता है, कलयुग है ये, यहीं पे फल मिलेगा। और आप आगे बढ़ोगे, ऐसा नहीं है। आप भगवान विष्णु की साधना करते हो तो आप भगवान विष्णु की साधना को आगे करते रहिए। लड्डू गोपाल आपको अगर सपने में दिखाई देते तो बहुत अच्छा है, लेकिन भगवान विष्णु की साधना करने पर आपको इतने अनुभव नहीं होंगे। आपके अंदर ऊर्जा आएगी, लेकिन आपको ऐसे अनुभव बिल्कुल इतने ज्यादा अनुभव नहीं होंगे कि भाई बिल्कुल आपके सामने नजर आए वो। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो आप भगवान विष्णु की साधना कीजिए तो आप आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है, धीरे धीरे ये साधनाएं, जैसे वो हो ना कि कछुआ और उसकी खरगोश की जो दौड़ होती है, वो ये कछुआ वाली दौड़ है, लेकिन जीत कछुए की होती है। जो धीरे 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 आगे बढ़ते हैं, जीत उन्हीं की होती है। तो भगवान विष्णु की साधना में आप धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए और आपकी जीत हमेशा निश्चित होगी, ऐसा नहीं है। तो इसी के साथ अब देखिए, वीडियो मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूं, और अगर किसी को और कुछ पूछना हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। रही बात गुरु की, तो गुरु के बारे में भी मैंने बता दिया है, अप्सरा के बारे में भी मैंने बता दिया है। तो यहीं पे मैं अब इस वीडियो को समाप्त करता हूं। तो बोलिए मेरे साथ, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।